जियो का फ्री इंटरनेट कौन कौन यूज़ किया है? मैं तो बहुत यूज़ किया हूँ, पूरा मज़ा लिया हूँ। अगर आप उस समय जियो के फ्री इंटरनेट से वंचित रह गए हैं, एक बार फिर से मौका मिल रहा है, और वो भी 100 Mbps से 220 Mbps का स्पीड, और वो भी अनलिमिटेड डेटा। ऐसा नहीं कि 2 GB 1.5 GB ख़त्म, पूरा डाउनलोड कीजिए और जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि भारत में जल्द ही एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक कदम रखने वाली है। इसे जरूरी लाइसेंस भारत में मिल चुका है। इस कंपनी का दावा है कि यह दुनिया भर में बहुत ही चीप रेट्स में, मतलब बहुत ही सस्ते दामों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, वो भी 100 MB प्रति सेकंड से 220 MB प्रति सेकंड का। आप स्पीड का अनुमान अपने मोबाइल के इंटरनेट से लगा सकते हैं। अभी आपको ऐसे अनुमान नहीं चल पा रहा होगा, तो मैं आपको बताते चलूं। अगर आपका मोबाइल का नेटवर्क बेस्ट से बेस्ट हो, मतलब एकदम पीक के स्टेज पर हो, बहुत अच्छा फुल टावर हो, फुल नेटवर्क हो, तो भी आपके मोबाइल में हार्डली 3 से 5 Mbps का स्पीड मिलता है। समझ रहे हैं ना? 3 से 5 MB प्रति सेकेंड, और ये जो है 100 MB से लेकर के 220 MB प्रति सेकेंड का इंटरनेट देने का दावा करती। मतलब ये तो एकदम हमारे सोच से भी बाहर फास्ट निकला। मतलब कोई अगर मूवी डाउनलोड करना है, 500 MB का मूवी डाउनलोड करना है, जिसे टक क्लिक किए 1 2 डाउनलोडेड, मतलब इतना स्पीड इंटरनेट। अब आप सोच सकते हैं इसका इंटरनेट स्पीड भारत में उतना तेज रहेगा या नहीं रहेगा, जो दावा कर रहा है 100 Mbps से 220 Mbps, और यह भारत में कितने रेट्स में मिलेगा, मतलब मंथली चार्ज जो है इसका कितना मिलेगा, उसका तो हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये स्टारलिंक है क्या, यह काम कैसे करती है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संतोष महतो, और मैं इसी तरह के वीडियोज हमेशा लाते रहता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर अपडेट के लिए आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचते रहे। चलिए सबसे पहले स्टारलिंक के बारे में समझते हैं। यह एक SpaceX नामक कंपनी की डॉटर कंपनी है, मतलब उसके अंडर में चलने वाली, SpaceX के अंदर में चलने वाली यह कंपनी है, जिसके मालिक है एलोन मस्क, जिसका काम अभी तक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है पूरे दुनिया भर में। सिर्फ भारत का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया भर में, और बहुत सारे देशों में यह अपना सर्विस दे भी रही है, सही तरीके से दे रही है, और भारत में जल्दी अपना कदम रखने वाली है। इसके मालिक की बात करें तो एलोन मस्क दुनिया के हमेशा जितने भी अमीरों के लिस्ट में होते हैं, टॉप 5 टॉप 10 के अमीरों के लिस्ट में हमेशा टॉप में रहते हैं। उन गिने चुने अमीरों के गिनती में ये हमेशा आते रहते हैं। कभी साइबर ट्रक का नाम सुने होंगे, विदेशों में जो अभी चल रहा है, भारत में अभी आया हुआ है, एक बिजनेसमैन मंगवाए हुए हैं। साइबर ट्रक का कभी नाम सुने होंगे तो यह इन्हीं का है। टेस्ला का नाम सुने होंगे तो यह इन्हीं का है। यह काम कैसे करती है इसके बारे में समझते हैं। यह जो आम इंटरनेट प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे ब्रॉडबैंड सर्विस होता है, फाइबर केबल होता है, जो कि वायर से इंटरनेट हमें मिलता है, वो उस तरह यह काम नहीं करती है। यह बेसिकली सैटेलाइट सिस्टम से काम करती है। मतलब स्पेस में जो है, अंतरिक्ष में यह कंपनी अपना सैटेलाइट छोड़ी हुई है, और वहाँ से जो है नीचे एक रिसीवर आपका लगा हुआ रहता है। उस रिसीवर से ये लोग जो है अपना सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और उससे आपको हाई इंटरनेट स्पीड मिलता है। इसे आसानी से समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं डिश टीवी, एयरटेल टीवी, जो कि हमारे DTH प्रोवाइडर हैं, या फिर फ्री डिश हो गया, टाटा स्काई हो गया, और भी ऐसे वीडियोकॉन हो गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो है टीवी चैनल्स वाले, जो हमारे छतरी वाले जो DTH प्रोवाइडर जो होते थे, उनमें क्या ऊपर में एक छतरी लगा हुआ रहता था। तो छतरी जो काम करती थी वह भी सैटेलाइट से भी काम करती थी। अभी भी बहुत से लोगों के घरों में होगा छतरी, जिससे अलग अलग चैनल देखने को मिलता है। तो सेम ये भी उसी तरह काम करेगी, बस आपके घर में इसी के जैसा एक रिसीवर लग जाएगा, छतरी लग जाएगा, जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे एक रिसीवर लगेगा, रिसीवर के बाद एक राउटर लग जाएगा, राउटर लगने के बाद फिर आपको इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके मोबाइल में नेटवर्क हो या ना हो, यह आपको हमेशा लगातार 100 Mbps का स्पीड देते रहेगा। इसका फ़ायदा स्पेशली उन जगहों में ज़्यादा देखने को मिलेगा जहां पर मोबाइल नेटवर्क अभी भी मौजूद नहीं है, जहां पर समझ लीजिए अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं गया हुआ है, जहां मतलब बीहड़ क्षेत्र, जहां एकदम आप कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जहां पर मोबाइल नेटवर्क भी हो सकता है। उन जगहों में बहुत ज़्यादा ये लाभकारी साबित होगा, क्योंकि आप मान के चलिए कि अभी जहां पर सब कुछ टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के बाद भी बहुत सारे जगहों में ये फाइबर वाले इंटरनेट कनेक्शन नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब इसके लिए आपको वायर बिछाना पड़ता है, जगह जगह पर पूरा आपके घर तक तार ले जाना पड़ता है, तब जाकर के आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर इसका बात करें तो बस कुछ भी नहीं, आपका वायर का कोई
झंझट ही नहीं है। जस्ट आपके घर के छत के ऊपर लगेगा रिसीवर और ऊपर से कनेक्ट होगा और इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब समझ लीजिए कि ये एक्सट्रीम इलाकों में, जहाँ पर मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस जैसे इलाकों में आपको यह इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। आप समझ लीजिए जंगल के बीच में जो एयरटेल में जो दीदी जो नहीं करती थी, वाह, यहाँ भी ये ओरिजिनली में इसके लिए है। मतलब बीच जंगल में भी ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, बीच समुद्र में भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, या फिर बीच एकदम बीहड़ से बीहड़ क्षेत्रों में जाकर के आपको यह बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेगी, जहाँ पर ये फाइबर कनेक्शन जाने का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। यह तो हो गया कंपनी का डिटेल। अब यह जानते हैं कि क्या ये जो दावा कर रही है 100 Mbps 220 Mbps मतलब 100 MB प्रति सेकेंड 220 MB प्रति सेकेंड, क्या यह सही में है या फिर हवाबाजी सिर्फ है? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। GSMA द ग्लोबल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार माने तो स्टारलिंक का जो स्पीड है वह 14 से ज़्यादा देशों में 100 Mbps से ज़्यादा फास्ट इंटरनेट है। मतलब अभी तक ये 14 से ज़्यादा देशों में 100 से ज़्यादा Mbps का स्पीड दे रही है। वहीं पर यह 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 90 Mbps से ज़्यादा स्पीड इंटरनेट दे रही है, और 24 से ज़्यादा देशों में जो है यह 80 Mbps से ज़्यादा स्पीड इंटरनेट दे रही है। और मात्र अगर माने तो इसका अगर लोवेस्ट परफॉर्मेंस देखें, सबसे लोवेस्ट परफॉर्मेंस, गिरा से गिरा परफॉर्मेंस देखें तो यह 70 Mbps है। मतलब 70 MB प्रति सेकेंड, ये भी कम नहीं होता है ना। 70 MB प्रति सेकेंड इसका रिकॉर्ड किया गया है मात्र 3 देशों में। सिर्फ अभी तक 3 देशों में इसे नोट किया गया है। ध्यान रहे, मैं ये मैक्सिमम का बात नहीं कर रहा हूँ, ये मिनिमम 70 Mbps मिनिमम जा रहा है, उससे नीचे नहीं जाता है। 65 नहीं, 60 नहीं, मतलब 70 से ऊपर 100 Mbps भी जा रहा है, 150 Mbps भी जा रहा है, 200 Mbps भी जा रहा है। मतलब ये मिनिमम डेटा रिकॉर्डेड है। मतलब जो अभी मैं बताया आपको, 14 से ज़्यादा देशों में 100 Mbps का जो स्पीड है वो मिनिमम स्पीड है। इससे ऊपर चढ़ रहा है, इससे नीचे नहीं आ रहा है। यह रिपोर्ट को अगर माने तो भारत तो हमारा इन मतलब डेवलपिंग कंट्री में है, बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर जो है मास पॉपुलेशन मिल जाता है कंपनी को। तो यह प्रयास करेगी कि यहाँ जो है बेस्ट से बेस्ट स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आपको मिले। मिनिमम तो कम से कम ना भी तो ना 80 से 100 Mbps का तो मिनिमम स्पीड यहाँ पर मिलेगा ही। भारत इतना कमज़ोर थोड़े है जो कि आपको 80 Mbps में लेकर के आ जाएगा। जहाँ तक बात है कंपनी का मंथली प्लान का, तो बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसका दावा करना है कि यह भारत में $10 प्रति महीना के स्टार्टिंग प्राइस से ये लॉन्च कर सकती है। मतलब अभी के हिसाब से 855 रुपये प्रति महीना, तो ठीक ही है, ज़्यादा महंगा तो नहीं है। आजकल अगर आप फाइबर कनेक्शन लेते हैं, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज कर रहे होंगे, उनको मालूम है कि वो 899 रुपये, 1200 रुपये, 1000 रुपये, 699 रुपये इस तरह का कनेक्शन ले रहे हैं, और उनका स्पीड 8 Mbps, 40 Mbps, 30 Mbps, वो सिर्फ दावा है। अगर जेन्युइनली देखा जाए तो स्पीड तो 10 Mbps, 15 Mbps से ऊपर मैक्सिमम नहीं जाता है। तो यह आपको अगर 855 रुपये में अगर आपको 100 Mbps का, 80 Mbps का स्पीड दे रही है, तब तो फिर बहुत ही बाकी कंपनी के लिए एकदम खतरा का बात हो जा रहा है। और जहाँ तक बात है फ्री इंटरनेट की, तो फ्री इंटरनेट ज़रूर मिलेगा आपको। 1 महीना का यह ट्रायल के रूप में मिलेगा, है ना। 1 महीना के ट्रायल के रूप में एकदम फ्री इंटरनेट मिलेगा। धुन के मज़ा लीजिए। पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो फिर आप जो पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट किए हुए रहेंगे वो पैसा एकदम आपको बाइज्जत वापस कर दिया जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे, बहुत ही अच्छा है। तो जब यहाँ हमको लगता है कि ये भारत में 15 दिन से 1 महीना 1.5 महीना के ही अंदर में ये लॉन्च कर जाएगा भारत में। तो देखिए अभी ग्राउंड लेवल में क्या होता है ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।